हेलो दोस्तों, मैं हूं मन और आप सबका स्वागत है मैक्स किंग ऑफिशियल्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर फुल फॉर जेई मेंस। तो सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ है। जैसे जैसे सबने हमें मॉडल, एटॉमिक मॉडल से और प्रिंसिपल दिए गए, वैसे ये ग्राफ बना है। सबसे पहले हमें जे थॉमसन ने मॉडल दिया था, बाद में रुदरफोर्ड, बोर, बाद में प्लैंक्स की क्वांटम थियरी आई, बाद में डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया, बाद में स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई, और लास्ट में हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हमारे पास कैथोड रेस। तो 1891 में जॉर्ज जॉनस्टन स्टोने नेम्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन। J.J. Thomson and his team identified electron as a particle in 1897. तो जब इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, उसके 6 साल बाद जे थॉमसन और उसकी टीम ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बताया। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब। डिस्चार्ज ट्यूब सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है, fitted with two metallic electrodes connected to a battery। जैसे कि ये दो मेटालिक रॉड है और ये कनेक्ट होती है सीधी बैटरी से यहाँ पर। और ये हाई वोल्ट जनरेटर है और इधर एक वैक्यूम पंप है। एक कैथोड है और एक एनोड है। एयर अंदर जो है वो एकदम लो प्रेशर पे है इसमें। ओके, तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जर्व्ड। एनोड एंड ऑफ ट्यूब showed a greenish glow on the ZNS screen। इसमें हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ पे करंट पास हो रहा था और एनोड के एंड पे एक हमें ग्रीनिश ग्लो देखने को मिला ZNS स्क्रीन पे। यहाँ पे ZNS स्क्रीन होती है वो, जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। बाद में कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं और एकदम हाई वेलोसिटी के साथ, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेस आर मोर एफिशिएंटली ऑब्जर्व्ड with the help of fluorescent or phosphorescent materials like ZNS। ये मटेरियल इसलिए यूज होता है क्योंकि जब भी कैथोड रे उस पे टकराए तो उस पे एक ग्लो आता है। बाद में कैथोड रेस रोटेट द लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। इट shows the particle of cathode ray are material particle which have mass and velocity। तो उसके पाथ में जो एक हमने व्हील रखा था जिसे वो घुमा देता है और जिससे पता चलता है कि वो कैथोड रे के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैथोड रे डिफ्लेक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो कैथोड रे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे एनोड की तरफ ऊपर की साइड डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी वो डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने नॉर्थ साउथ दो पोल है जिसमें कैथोड रे पास हो रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट हो गए नीचे की तरफ। ठीक है, बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही ये पूरा एक डायग्राम है जिसमें देखो यहाँ पे एक लाइट पेडल व्हील है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहे थे तब भी एक घूम जाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें मास और वेलोसिटी है। यहाँ पे ZNS स्क्रीन थी जिसमें ग्रीनिश ग्लो मिलता है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके टकराए है। बाद में यहाँ से वापस से बैटरी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ से रिमूव होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती दिख रही है हमें। कंक्लूजन ये मिलता है कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और उसे हम इलेक्ट्रॉन नाम से जानते हैं। बाद में चार्ज टू मास रेशियो। इन 1897 जे थॉमसन measured the charge to mass ratio of an electron। तो electric and magnetic field were applied perpendicular to each other and to the path of electron। तो यहाँ से देखो ये जैसे अप्लाई किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, एक नीचे चला जा रहा है और एक स्ट्रेट जा रहा है। तो जे थॉमसन ने हमें
E/m निकल के दिया चार्ज टू मास रेशियो, जिसकी वैल्यू आई 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg. Charge to mass ratio is the same irrespective of nature of gas and material of cathode. जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि वो इस दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहे थे. बाद में डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन. एनोड रे डिस्कवर किए गोल्डस्टेन ने. ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट विथ डिस्चार्ज ट्यूब बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड. Existence of positively charged particle was shown using anode rays. Red glow is due to anode particle which passes through perforated cathode and strikes the wall of the tube at the cathode side. इसमें से जो भी ये इसमें से निकल के ये वाली साइड पे स्ट्राइक कर रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पे रेड ग्लो आ गया. ओके. बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स किसने फाइंड किए थे? तो जेम्स चैडविक ने. उसको नेम द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एमिटेड एज न्यूट्रॉन्स, discovered in 1932. Mass of neutron is slightly greater than that of proton. Bombarded a thin sheet of beryllium 9b4 with alpha particle 4He2 plus 2. Okay. थॉमसन मॉडल, जिसे हम रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं. थॉमसन मॉडल. तो थॉमसन मॉडल में सबसे पहला पॉइंट है एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप जिसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर है. बाद में सेकंड पॉइंट है पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर. मतलब ये पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक रेजिन्स इन पुडिंग. मीन्स ये जो पुडिंग में बीच में जो दिख रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसा उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही एम्बेडेड होते हैं. मास ऑफ द एटम इज assumed टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट. मास ऑफ एटम है वो पूरे में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसा उसने बताया. ठीक है. Electrons are embedded in atom in such a way that the most stable electrostatic arrangement is achieved. इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट अचीव हुआ हो. एंड वो एक्सप्लेन करता है कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, कि ओवरऑल एटम एक न्यूट्रल है. रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. A stream of high energy alpha particle was directed at a thin gold foil, thickness approximately 100 nanometer. रेडियोएक्टिव सोर्स है ये, और ये बीच में गोल्ड फॉइल है, और ये ZNS स्क्रीन है. यहाँ से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हुए और वो गोल्ड फॉइल से आते स्ट्रेट पास हो गए, आते डिफ्लेक्ट हो गए और आते बाउंस बैक हुए. When alpha particle strikes the screen, a glow was produced at that point on the screen. जैसे कि जैसे ये स्क्रीन पे स्ट्राइक करते थे एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था. ये गोल्ड एटम है. देखो जैसे आधे पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट पास हो गए, आधे न्यूक्लियस से टकरा के ऐसे थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए और बहुत कम ऐसे एकदम स्ट्रेट बाउंस बैक हुए. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है. मोस्ट ऑफ देम पास्ड अनडिफ्लेक्टेड. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स. वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री and small fraction was deflected by small angles. Observation. Most alpha particles passed through the foil without deflection. Few alpha particles were deflected by small angles and very few alpha particles deflected at 180 degree. Conclusion. A presence of large empty space in the atom. Positive charge is concentrated in a very small region. And third is small positively charged core at the center. Nucleus. Atom consists of a small positively charged core at the center which carries almost the entire mass of the atom.
एटम के पास एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर होता है जो सेंटर पे होता है, और वो उसमें ही सबसे ज्यादा मास होता है एटम के, पूरा एटम का मास वहीं पे होता है। न्यूक्लियस का दूसरा पॉइंट है, इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। उसका वॉल्यूम भी बहुत नेग्लिजिबल होता है पूरे एटम के वॉल्यूम से। Both proton and neutrons present in the nucleus are collectively called nucleons, and the radius of nucleus is equal to r naught a की power 1 by 3, where r is the radius of nucleus of an element, e is equal to mass number of element, and r naught is equal to 1.11 into 10 to power minus 15 meter to 1.44 into 10 to power minus 15 meters, अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर माइनस 15 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। ओके, और 10 टू पावर माइनस 10 भी। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टुगेदर रहते हैं, मतलब एक बॉन्ड बना के रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के फोर्स को हम बोलते हैं एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। ओके, ड्रॉबैक सब हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड मॉडल के। रुदरफोर्ड मॉडल हमें सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया, बाद में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम भी नहीं समझा पाया, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी नहीं बता पाया रुदरफोर्ड हमें। बाद में आर ए मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट किया गया था कि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल जाए। तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चला -1.602176 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और इसमें चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट मेजर किए, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में थे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन से E/m रेशियो 1.7582 into 10 to power 11 coulomb per kg, and charge from Millikan's experiment -1.602176 into 10 to power -19 coulomb. From Thomson experiment EM ratio calculated, and from oil drop experiment charge of electron calculated. Using this data from these two experiments, mass of electrons were determined. तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल मास और उसके एब्सोल्यूट मास। इलेक्ट्रॉन 0.0005 और उसका एब्सोल्यूट मास है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। प्रोटॉन 1.007, 1.6722 इंटू 10 टू पावर -27। न्यूट्रॉन्स 1.008, 1.6749 इंटू 10 टू पावर -27। बाद में रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज, इलेक्ट्रॉन -1 और एब्सोल्यूट चार्ज है -1.6022 इंटू 10 टू पावर -19। प्रोटॉन का है +1, 1.602 इंटू 10 टू पावर -19, एंड न्यूट्रॉन का है दोनों 0 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, potential energy is equal to Q into V. Q is equal to charge of the particle, V is equal to potential of surface, PE is equal to K Q1 Q2 by R. उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। सबसे पहली है वेवलेंथ, दूसरी है फ्रीक्वेंसी, तीसरी है वेलोसिटी, फोर्थ टाइम पीरियड, फिफ्थ वेव नंबर, एंड सिक्स्थ एम्पलीट्यूड। अब frequency, number of times a wave oscillate from crest to trough per second, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी जितनी भी बार ऑसिलेट करती है
1 सेकंड में, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बाद में एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, और जो मैक्सिमम पार्ट है उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और सबसे मिनिमम पार्ट है उसे ट्रफ बोलते हैं। और मीन पोजीशन से क्रेस्ट तक के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और मीन पोजीशन एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के एग्जैक्ट मिडल में होती है। वेलोसिटी, जिसे हम c और v दोनों से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ लैम्बडा एस c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू। टाइम पीरियड t, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऐसा यूनिट सेकंड, एंड वेव नंबर v, number of waves per unit length, ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स, और एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसा यूनिट मीटर। और कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, म्यू इज इक्वल टू c इंटू म्यू बार, एंड म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन t। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते रेडियो वेव टू गामा रेस की तरफ, ऐसे ऐसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और गामा रेस से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है एंड वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो गामा रेस वाला है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे वेवलेंथ हाई होती जाती है और फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है, और बीच में एक रीजन आता है जहाँ पे विजिबल लाइट होती है जिसे हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव्स और पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन्स डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, और electromagnetic wave theory could not explain black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity of solids with temperature, line spectrum of hydrogen atom। बैक टू EM waves, ये EM waves है और जिसकी वेवलेंथ हाई है और इसमें वेवलेंथ लो है। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एक आइडियलाइज सिस्टम है, absorb emits all frequencies, absorb regardless of the angle of incidence। Visual black body versus radiatively black body। A true black body appears black because it is not reflecting any electromagnetic radiation. However, everything you see to be black cannot bear called as black body because there could be radiation coming out which is not in the visible range। Okay, बाद में particle nature of radiation, Planck quantum theory explains quantization of energy or variation of intensity with wavelength। Planck quantum theory, the smallest packet or bundle of energy quantum of radiation is called photons। This is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of EM radiation। Quantum theory of radiation, energy of photon is proportional to its frequency mu, E is directly proportional to mu radiation, E is equal to h mu equals to hc by lambda, h is equal to Planck constant, value है उसकी 6.626 into 10 to power minus 34 joule per second। NaE is equal to nh nu, n equals to number of photons 0 1 2 3 integer में होते हैं। 1 electron volt ev, energy gained by an electron when it is accelerated from rest through
through a potential difference of 1 volt. 1 EV is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 joules. Photoelectric effect, phenomenon of electrons ejection. When a radiation of sufficient frequency falls on the metal surface and electrons are ejected with the aid of light. Photoelectric effect, when radiation of sufficient energy fall on the metal plate, there start emission of electrons called photoelectron. जैसे कि यहाँ से एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट हमने यहाँ पे मेटल प्लेट पे डाली तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, उसका एमिशन होता है और वो सामने एनोड की तरफ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. Observation, electrons are ejected as soon as the beam of light of sufficient energy strikes the metal surface. एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम एक सफिशिएंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी को स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस पे. इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल एटम. Threshold frequency mu naught. Minimum frequency required to eject a photoelectron from a metal surface is called threshold frequency. Each metal has a characteristic threshold frequency. Observation, number of electron ejected is directly proportional to intensity of light or brightness of light. Mu incident is greater than mu naught. Even at low light intensities, electrons are ejected immediately. And mu incident is less than mu naught. No electron is ejected regardless of the intensity of light. Particle nature of light, one photon is absorbed by only one electron in single interaction. Not more than one photon can be absorbed by an electron. If intense beam of light is used, large number of photons are available and large number of electrons are ejected. These observations shows particle nature of light. Work function phi. Phi is equal to h nu naught. So phi is equal to W naught equals to work function, minimum energy required to eject an electron from the metal surface. Photoelectric effect, E is equal to E naught plus Ke, H nu equals to H mu naught plus half M E Vmax square. M equals to mass of electron and Vmax is equal to maximum velocity of the electron. Bohr atomic model, जिसका हम पहला पोस्टुलेट है स्टेशनरी ऑर्बिट, concentric circular orbits around the nucleus. These orbits have fixed value of energy. Electrons revolve without radiating energy. जैसे कि n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, k, l, m, n सेल, वो पोस्टुलेट नंबर 1 था बोर का. बाद में पोस्टुलेट नंबर 2, quantization of angular momentum mvr equals to nh upon 2 pi, where n is equal to 1 to 3 up to infinity, h equals to Planck constant, m equals to mass of electron, v equals to velocity of electron, r equals to radius of orbit. Angular momentum of the electron in this orbit is always an integral multiple of h upon 2 pi, n जो integral multiple है. Postulate 3, electron can jump from lower to higher orbit by absorbing energy in the form of photons. Energy absorbed equals to E3 minus E2 because यहाँ पे ऊपर नीचे है, यहाँ पे सेकेंड टू फर्स्ट पे जा रहा है और लोअर टू हायर. देखो इसमें लोअर टू हायर जा रहा है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में से लोअर को माइनस करेंगे हम. E3 minus E2 and electron can jump from higher to lower orbit by releasing energy. ये हायर टू लोअर जाएगा एनर्जी को रिलीज करके. ओके. पोस्टुलेट नंबर 4 है, एनर्जी चेंज does take place in discrete manner. Delta E is equal to En2 minus En1. N1 is equal to initial energy state, N2 equals to final energy state. Bohr's frequency rule.
frequency mu of a radiation absorbed or emitted when a transition occurs, mu equals to delta E upon H equals to E2 minus E1 upon H. E1 equals to energy of lower energy state, E2 equals to energy of higher energy state. Bohr atomic theory applicable only for single electron species like H, He plus, Li2 plus, Be3 plus. Mathematical analysis calculating radius of Bohr orbit, velocity of electron in Bohr orbit, time period of electron in Bohr orbit, frequency of electron in Bohr orbit, and energy of electron in Bohr orbit. So according to Bohr postulate, MVR is equal to NH upon 2 pi. So V is equal to NH upon 2 pi Rm. V square equals to N square H square upon 4 pi square R square M square. Putting the value of constants, Rn equals to 0.529 N square upon Z A naught. Rn is directly proportional to N square and Rn is inversely proportional to Z. So V equals to NH upon 2 pi Rm ये first और R equals to N square H square upon 4 pi square M K Z E square. तो Vn is directly proportional to Z and Vn is inversely proportional to N. Putting the value of constant, we get total energy is equal to En equals to minus 13.6 into Z square upon N square electron volt per atom. Negative sign of total energy shows attraction between electrons and nucleus. Electron in an atom is more stable than a free electron. Energy of an electron, Ek is less than El is less than Em is less than En up to infinity equals to 0. Distance of electron from the nucleus increase, energy also increase. Energy of an electron, negative sign of T, attraction between electrons and nucleus, negative sign of total energy, electron in an atom is more stable than a free electron. En equals to minus 13.6 Z square upon N square EV per atom. En equals to minus 2.18 into 10 to power minus 11 Z square upon N square erg per atom. En equals to minus 3.162 Z square upon N square kilojoule per mole. En equals to minus 2.18 into 10 to power minus 11 Z square upon N square erg per atom. En equals to minus 313.6 Z square upon N square kilocalories per mole. At n equals to infinity, total energy is equal to 0, potential energy is also 0 and kinetic energy is also 0. Energy level diagram. ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी सबसे लो होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हायर एनर्जी स्टेट मिलते जाते हैं. लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन n equals to 1. Ground state energy of H atom minus 13.6 eV. Ground state energy of He plus ion minus 54.4 eV. States of atom or ion other than the ground state, n is not equal to 1, n equals to 2 first excited state, n equals to 3 second excited state, n is equal to m plus 1 mth excited state. Ionization energy I, minimum energy required to remove an electron from n equals to 1 to n equals to infinity, delta E is equal to 13.6 Z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square eV per atom. Delta E is equal to 13.6 Z square eV per atom. Pathway to quantum mechanical model, important development, dual nature of matter or Heisenberg uncertainty principle. Dual nature of matter. De Broglie proposed that particle has dual nature, particle nature or wave nature. Einstein suggested that light has dual nature. It means particle nature as well as wave nature. Matter wave. Lambda is equal to h upon p. Wave associated with moving particles. De Broglie hypothesis. Planck equation E is equal to hc by lambda. Einstein mass energy relationship E is equal to mc square.
hc by lambda equals to mc square. Lambda is equal to h upon mc. Lambda is equal to h upon mv for matter. Lambda is equal to h upon mv is equal to h upon p. P equals to momentum of particle. Wave nature cannot be detected for macroscopic object. Lambda small due to larger mass. Lambda is inversely proportional to mass. Electron as a wave. When electrons are in phase, 2 pi r equals to nh upon mv. Bohr postulate verified. mvr equals to nh upon 2 pi. N equals to energy level. Heisenberg's uncertainty principle. Exact position and momentum of a microscopic particles cannot be determined simultaneously. Delta x into delta p is greater than equals to h upon 4 pi. Delta x into m into delta v is greater than equal to h upon 4 pi. Delta x equals to uncertainty in position, delta p equals to uncertainty in momentum, and delta v is equal to uncertainty in velocity. Significance of uncertainty principle. First, not an instrumental error, rather conceptual error. Rules out the existence of definite path of electron. Introduced concept of probability of finding the electrons. Precise statement of position and momentum of an electron replaced with probability forms the basis of quantum mechanical model of atom. Limitation of Bohr models. Could not explain the line spectra of atoms containing more than one electron. Could not explain the presence of doublet. Unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, Zeeman effect, and electric field, Stark effect. No conclusion was given for the principle of quantization of angular momentum. Unable to explain de Broglie concept and Heisenberg's uncertainty principle. Quantum mechanical model. Wave function. Schrodinger wave equation is solved to get value of psi and the corresponding energies. A function that contains all the dynamical information about a system. Schrodinger wave equation. Psi corresponds to atomic orbital characterized by a set of quantum number n, l, m, l, and s. Quantum number. Set of 4 quantum numbers required to define an electron in an atom completely. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So, principal quantum number proposed by Niels Bohr. First, designate the cell to which the electron belongs, signifies energy level for single electron species, accounts for the main line in atomic spectrum. Principal quantum number describe the size of electron wave and total energy of electron. N equals to 1 to 3 represented as KLMN. Angular momentum in any cell is equal to NH upon 2 pi. Azimuthal quantum number L proposed by Sommerfeld designate the subset to which the electron belongs. Second, energy of the orbital in multi-electron species. Third, account for the fine lines in atomic spectrum. Azimuthal quantum number, also known as subsidiary quantum number, orbital angular momentum quantum number. Describe the 3D shape of the orbital or the electron cloud. Boundary surface diagram encloses the 3D region where probability of finding electron is maximum. Shape spherical. So ये जो है वहाँ पे हमारी probability ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को find करने में. Classification of orbital SPDF. S orbital shape spherical, p orbital dumbbell shape, and d orbital double dumbbell shape. S spherical, p dumbbell, d double dumbbell, and f leaf-like complicated. Azimuthal quantum number. For given value of principal quantum number L equals to n minus 1 possible values. L equals to 0 subcell S, L equals to 1 P, 2 D,
3f 4g, S के लिए शार्प, P के लिए प्रिंसिपल, D के लिए डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल एंड G फॉर जनरलाइज्ड। नंबर ऑफ सबसेल इन nth सेल, तो n 1 होगा तो एक ही सबसेल होगा 0, L की वैल्यू 0, 1s, 2 के लिए 2s 2p, 3 के लिए 3s 3p 3d, 4 के लिए 4s 4p 4d 4f। Azimuthal quantum number, orbital angular momentum L equals to under root L into L plus 1 into h bar equals to h upon 2 pi, subcell S, orbital angular momentum 0, P के लिए under root of h bar and D के लिए under root of 6 h bar। Magnetic quantum number ML designates the orbital to which the electron belongs, describe the orientation of orbital, accounts for the splitting of line of atomic spectrum in magnetic field। Magnetic quantum number ML can also have values from minus L to plus L including 0. Each corresponds to an orbital. ML for D subcell L equals to 2, ML equals to minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Maximum number of orbital in a subcell 2L plus 1. S subcell spherical, non-directional in nature. P orbital dumbbell, directional in nature. Shape d orbital dumbbell, directional in nature, non-axial d orbital and axial d orbital। Spin quantum number S or ms, presence of two closely spaced line in atomic spectrum, spin of an electron S equals to plus 1 by 2 or minus 1 by 2। Spin magnetic moment mu is equal to under root n into n plus 2 Bohr magneton, n equals to number of unpaired electrons। Orbitals orbit well-defined circular path around the nucleus where electron revolves. An orbital is 3D region around the nucleus where electrons are most likely to be found। Maximum number of electron in nth orbit is 2n square and orbital cannot accommodate more than 2 electrons। Rules for filling electrons in orbitals, Aufbau principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity। Aufbau principle, electrons are filled in various orbitals in order of their increasing energies। Restrict the filling of Pauli exclusion, restrict the filling of number of electrons in an orbital, दोनों एक ही स्पिन के साथ तो गलत है और डिफरेंट स्पिन के साथ तो सही है। नोड्स एक रेडियल नोड होती है और एक एंगुलर नोड होती है। रेडियल नोड spherical region around nucleus where probability of finding an electron is 0 and number of radial node in an orbital equals to n minus l minus 1। Angular node, plane or a surface passing through the nucleus where probability of finding an electron is 0, number of angular node in an orbital equals to l। Nodes, total number of nodes equals to radial node plus angular node n minus l minus 1 plus l equals to n minus 1। What are these radial and angular nodes? So these dark colored regions are so increased electron density, and this circular region shows radial node and this region shows angular nodes। Radial node, spherical region where the probability of finding an electron is 0, have fixed radii, number of radial nodes is given by n minus l minus 1। Angular node, flat plane or cone where the probability of finding an electron is 0, have fixed angles and number of angular node is given by l। Nodes of s orbital, ये nodes है उसकी 1 में तो होती नहीं है, इसमें 2 होती है। बाद में एंगुलर नोड्स ऑफ p ऑर्बिटल जैसे ये इसमें भी है, जिस पे ऑर्बिट है वो उसकी एंगुलर नोड, जिस पे ऑर्बिट रोटेट होती है, इसमें 2 है। जो प्लेन है वही एंगुलर नोड्स है।
सो इसी के साथ हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होता है यहाँ पे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.